तरीके के टाइटल चलाए जा रहे हैं कि शिक्षक की कुटाई, शिक्षक पिटा गए, शिक्षक पर जूता चल गया, तो ये सरासर गलत है। इस तरीके के टाइटल्स नहीं चलने चाहिए। शिक्षक फिजिक्स वाला का हो या शिक्षक किसी छोटे से कोचिंग का शिक्षक हो, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का शिक्षक है, सबसे पहले वो शिक्षक है। और शिक्षक के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि शिक्षक कुटा गए, शिक्षक पिटा गए, शिक्षक पर जूता चल गया, ये कहीं से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मर्यादा यह है कि शिक्षक पे हाथ नहीं उठाना है तो नहीं उठाना है। तो हम कहीं से यह जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि उस बच्चे ने अगर शिक्षक को पीटा है तो ये सही है। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे चीजों का हम समर्थन नहीं करेंगे। कितना भी शिक्षक अपना मर्यादा भूल जाए, हम छात्रों को अपने मर्यादा में रहना है नहीं है। ये इन लोगों ने क्लासरूम का ऐसा माहौल ही बना दिया है। कुछ दिन पहले फिजिक्स वाले के एक टीचर का वीडियो आया था जिसमें वो टीचर इतनी गंदी गंदी गालियां लाइव क्लास में दे रहा था कि वो आचरण हो ही नहीं सकता है शिक्षक का। आप पढ़ाई के नाम पे नाच गाना करवा रहे हैं, आप पढ़ाई के नाम पे टुटपुंजिए लफुआ टाइप जो शेरो शायरी होते हैं वो शेरो शायरी आप करवा रहे हैं। कहा जाता है कि जो बोएंगे आप वही तो पाएंगे। अब बोइएगा बबूल तो आम तो नहीं मिलेगा। तो आपने तो कचरा फैला दिया है ना एजुकेशन सिस्टम में, कोचिंग सिस्टम में। तो कचरा के बदले जब आपके शिक्षक पिटा रहे हैं तो यही इसी का नौबत है कि लोग इसको सही ठहराते हैं। जहां शिक्षक और छात्रों के बीच मर्यादा की जो एक लकीर थी, उस मर्यादा की लकीर को फिजिक्स वाला ने, अलग पांडे ने कहीं ना कहीं कम तो जरूर। इसी का परिणाम है कि आज शिक्षक लाइव क्लास में गालियां सुन रहे हैं, शिक्षक लाइव क्लास में गालियां दे रहे हैं, शिक्षक नाच रहे हैं, शिक्षक गा रहे हैं, शिक्षक फालतू शेरो शायरी कर रहे हैं। क्या गए सोचिए कि वो शिक्षक अब किस मुंह, कौन से मुंह लेकर वो किसी कोचिंग संस्थान में जाएगा, कौन सा मुंह लेकर वो कहीं पढ़ाने जाएगा। एक क्लासरूम की बात थी, आपने सोशल मीडिया पर डाल दिया, आपने वायरल कर दिया और बेहद गंदे तरीके से वायरल कर दिया। उसको पढ़ाने में शर्म आएगी कि देखिए मेरा बच्चा हमको मार दिया, और ये बात पूरा देश आज जान रहा है। देश का एक एक आदमी उस चेहरे को पहचान गया कि यही शिक्षक था जो पिटाया था। और बार बार ये लोग दिखा रहे हैं एकदम गोला सर्किल कर करके कि ये पिटाए हैं, ये कुटाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे स्पेशल विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ है, जी हाँ, जिसमें पीडब्ल्यू क्लासेस का लाइव क्लासेस चल रहा था और जिसमें सामने आया है कि एक स्टूडेंट ने टीचर्स को जूता से मारा है। जी हाँ, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सिंह आदर्श। अनुरोध करूंगी कि आप दर्शकों को बताइए कि आखिर वो पूरा मामला क्या था और इस वीडियो के बाद क्या कुछ सामने आया है, क्या सच सामने आया इससे रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले तो इस तरीके के किसी भी घटना का हम समर्थन नहीं करते हैं। शिक्षक की जो भी गलती रही हो, शिक्षक शिक्षक होता है। और हमारा जो मर्यादा है, मतलब पूरे भारतीयों की जो मर्यादा है, यहाँ शिक्षकों की बहुत इज्जत रही है। शिक्षकों पर हम हाथ नहीं उठाते हैं। हम विरोध कर सकते हैं, अगर कोई गलत बोल रहा है शिक्षक, कुछ गलत उनका आचरण है तो हम विरोध करेंगे, शब्दों से विरोध करेंगे, उन पे हाथ नहीं उठाएंगे। ये संस्कार नहीं है एक भारतीय होने का, पहली बात। दूसरी बात, पीडब्ल्यू एक फिजिक्स वाला करके एक इंस्टीट्यूट है, लगभग लोग जानते ही हैं, देश का एक अभी चर्चित इंस्टीट्यूट है। इन लोगों का लाइव क्लास चल रहा था और लाइव क्लास के दौरान अभी तक ये बात खुल के ही सामने ही नहीं आ पाई है कि आखिर ऐसा क्या सिचुएशन हो गया कि एक बच्चा इस मुकाम पे आ गया कि उसने शिक्षक को लाइव क्लास में, यानी कि वो रिकॉर्डेड क्लास हो रहा था और उसको लाइव किया जा रहा था और स्टूडेंट भी क्लास में बैठे हुए थे, वो अचानक से आता है और शिक्षक पे जूता या सैंडल जो भी था वो चला देता है। और इसके बाद ये वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो जाता है। अब लोगों को ये उम्मीद थी कि पीडब्ल्यू की तरफ से कोई ऑफिशियल इस पे बयान आएगा कि आखिरकार ऐसी क्या घटना हुई कि आपके क्लास में इस तरीके का माहौल बन जा रहा है कि बच्चे शिक्षकों के साथ मारपीट कर रहे हैं, या फिर शिक्षक क्या ऐसा आचरण कर रहे हैं, या फिर बच्चे का क्या आचरण था। क्योंकि एक बेहद खराब मैसेज गया है ये, तो जब खराब मैसेज गया है तो सच को सामने आना चाहिए था, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से सच सामने नहीं आई है। अलग अलग तरह की बातें हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शिक्षक ने वैसा कुछ बोल दिया था, कुछ लोग कह रहे हैं कि शिक्षक ने सिर्फ आगे आके बैठने के लिए कह दिया था, पीछे से शायद वो डिस्टर्ब कर रहा था या कुछ, बस इसलिए मार दिया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही मार दिया बच्चे ने। मतलब अलग अलग तरह की कहानियां हैं ना। अभी पीडब्ल्यू की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया है। अलग पांडे ने इस पर रिएक्ट जरूर किया है, जो कि फिजिक्स वाला के ऑनर भी है। तो वो भी ऑफिशियली कुछ नहीं बोले हैं। वो क्या बोले हैं आगे जब आपका सवाल होगा उस पर हम बात करेंगे। जो शिक्षक जिसको मार पड़ी उसने भी कुछ भी आके सामने नहीं बोला है, और जिस बच्चे ने ये किया है
वो भी अभी सामने नहीं आया। तो अभी जितनी भी मुंह उतनी बातें चल रही है। फिलहाल इतना ही है कि हाँ, चला है, ये पीडब्ल्यू की ही घटना है। मतलब इसमें ये सत्य है, बच्चे ने मारा है ये सत्य है, शिक्षक पिटाए हैं ये सत्य। आपको क्या लगता है जो पीडब्ल्यू में ये जो घटना हुआ है, तो पीडब्ल्यू कितना जिम्मेदार है इस घटना के बाद? देखिए, हाँ, पीडब्ल्यू की जहां तक बात आती है तो पीडब्ल्यू इस घटना के लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार है। उस दिन जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेवार है हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन जैसा माहौल फिजिक्स वाला ने, जैसा माहौल अलख पांडे ने बनाया है, उस हिसाब से ये घटना अगर हुई है तो ये कोई आश्चर्य करने की बात ही नहीं है। ये इन लोगों ने क्लासरूम का ऐसा माहौल ही बना दिया है। कुछ दिन पहले फिजिक्स वाले के एक टीचर का वीडियो आया था जिसमें वो टीचर इतनी गंदी गंदी गालियां लाइव क्लास में दे रहा था कि वो आचरण हो ही नहीं सकता है शिक्षक का। आप पढ़ाई के नाम पे नाच गाना करवा रहे हैं, आप पढ़ाई के नाम पे टुटपुंजिए लफुआ टाइप जो शेरो शायरी होते हैं वो शेरो शायरी आप करवा रहे हैं। शेरो शायरी क्लास का हिस्सा है, साहित्य कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, साहित्य तो समाज का निर्माण करता है। तो क्लासरूम में क्या शायरी बोलना है इसका भी एक मर्यादा तय है, इसकी भी एक लकीरें हैं कि भाई इससे आगे नहीं आपको बोलना है। बहुत सारा शायरी अलग अलग तरीके से होता है जो आप क्लासरूम में नहीं बोल सकते हैं। नाचने गाने की परंपरा तो नहीं ही है, गाया भी जाता है तो कोई कल्चरल इवेंट हो, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, कोई इस तरीके की बात हो तो गा देंगे। नाच रहे हैं ये लोग, रील्स बना रहे हैं, कुछ भी। तो जो माहौल जो आप बनाएंगे, कहा जाता है कि जो बोएंगे आप वहीं तो पाएंगे। अब बोइएगा बबूल तो आम तो नहीं मिलेगा। तो आपने तो कचरा फैला दिया है ना एजुकेशन सिस्टम में, कोचिंग सिस्टम में। तो कचरा के बदले जब आपके शिक्षक पिटा रहे हैं तो यही इसी का नौबत है कि लोग इसको सही ठहरा रहे हैं कि भाई आपने गंद फैलाया है, आपने गंदगी मचाई है फिजिक्स वाले ने, तो परिणाम है कि आपके शिक्षक क्लासरूम में पिटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गलती इन लोगों की है। इन लोगों ने वैसा माहौल बना दिया है जहां शिक्षक और छात्रों के बीच मर्यादा की जो एक लकीर थी, उस मर्यादा की लकीर को फिजिक्स वाला ने, अलख पांडे ने कहीं ना कहीं कम तो जरूर किया है। जो एक बॉन्डिंग शिक्षक और छात्रों के बीच में थी और जो एक दूरिया थी, उसके बीच का एक जो फासला था, उस फासला को फिजिक्स वाले ने कम कर दिया, ये सोच के कि शायद एजुकेशन सिस्टम में कुछ क्रांति आ जाएगा। लेकिन कुछ फासले जरूरी होते हैं, कुछ जो दूरियां होती है वो जरूरी होती है। जब वो दूरियों को आप एकदम से भर देंगे तो उसका बहुत गलत परिणाम आएगा, जो कि हुआ है। माँ बेटे के बीच में, बाप बेटे के बीच में, माँ बेटी या बाप बेटी के बीच में कुछ वैसी लकीरें हैं जो खींची गई है, जिसे हमें मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या इज्जत रह जाएगा माँ बाप का। तो इन लकीरों को इसने मिटाने का कोशिश किया है। इसी का परिणाम है कि आज शिक्षक लाइव क्लास में गालियां सुन रहे हैं, शिक्षक लाइव क्लास में गालियां दे रहे हैं, शिक्षक नाच रहे हैं, शिक्षक गा रहे हैं, शिक्षक फालतू शेरो शायरी कर रहे हैं। तो परिणाम है, भुगतेंगे ये लोग। और जिस तरीके से इस घटना के बाद अभी जो सोशल मीडिया पे इतना टाइटल्स चल रहा है, अलग अलग तरीके के लोग टाइटल्स पे टाइटल्स दिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो कहाँ किस हद तक जायज है? हाँ, देखिए, टाइटल्स कहने का मतलब कि इस तरीके के टाइटल्स चलाए जा रहे हैं कि शिक्षक की कुटाई, शिक्षक पिटा गए, शिक्षक पर जूता चल गया, तो ये सरासर गलत है। इस तरीके के टाइटल्स नहीं चलने चाहिए। शिक्षक फिजिक्स वाला का हो या शिक्षक किसी छोटे से कोचिंग का शिक्षक हो, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का शिक्षक है, सबसे पहले वो शिक्षक है। और शिक्षक के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि शिक्षक कुटा गए, शिक्षक पिटा गए, शिक्षक पर जूता चल गया, ये कहीं से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। जस्टिफाई इस बात को भी नहीं किया जा सकता है। मैंने इससे पहले कहा कि लकीर, मर्यादा और बाकी चीजें, तो सबसे पहले मर्यादा यह है कि शिक्षक पे हाथ नहीं उठाना है तो नहीं उठाना है। तो हम कहीं से यह जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि उस बच्चे ने अगर शिक्षक को पीटा है तो ये सही है। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे चीजों का हम समर्थन नहीं करेंगे। कितना भी शिक्षक अपना मर्यादा भूल जाए, हम छात्रों को अपने मर्यादा में रहना है। तो ये तो ठीक है, ये माहौल बनाए वो अलग। लेकिन ये टाइटल्स जो आप चला रहे हैं, एक तो बच्चे ने गलती कर दी कि शिक्षक पे भाई उसने जूता या चप्पल जो भी चला दिया। आप क्या सही कर रहे हैं कि आप ये लिख रहे हैं कि शिक्षक कुटा गए, शिक्षक पिटा गए। सोचिए कि वो शिक्षक अब किस मुंह, कौन से मुंह लेकर वो किसी कोचिंग संस्थान में जाएगा, कौन सा मुंह लेकर वो कहीं पढ़ाने जाएगा। एक क्लासरूम की बात थी, आपने सोशल मीडिया पर डाल दिया, आपने वायरल कर दिया और बेहद गंदे तरीके से वायरल कर दिया। क्या इज्जत रहेगी जो एक प्रतिष्ठित पेशा जो सबसे बताया जाता है शिक्षक होना, पढ़ाना, वो किस मुंह से पढ़ाएगा भाई। उसको पढ़ाने में शर्म आएगी कि देखिए मेरा बच्चा हमको मार दिया, और ये बात पूरा देश आज जान रहा है। देश का एक एक आदमी उस चेहरे को पहचान गया कि यही शिक्षक था जो पिटाया था।
और बार बार ये लोग दिखा रहे हैं एकदम गोला सर्किल कर करके कि ये पिटाए हैं, ये कुटाए हैं। इस बात की तो मतलब विरोध होना चाहिए था ना, इस बात का, इस बात को गलत ठहराया जाना चाहिए था और उस शिक्षक के साथ हमें खड़ा होना चाहिए था, ये मर्यादा कहता है। लेकिन हम लोगों ने गलती की, जिसने भी ये टाइटल्स चलाया, उम्मीद है कि आगे से ऐसे टाइटल्स नहीं चलेंगे। और एक गलती फिजिक्स वालों की तो है और हमने बता दिया, और एक और गलती फिर से कर दिया अलग पांडे ने। अलग पांडे ने इस पूरे मुद्दे पर रिएक्ट करा है वीडियो में, और एक बार भी उन्होंने इस बात की जिम्मेवारी नहीं ली है। भावनात्मक रूप से वो कह रहे हैं कि मैं इस शिक्षक के साथ हूं, मैं इस शिक्षक को सैल्यूट करता हूं। अलग पांडे, सैल्यूट करने से सर काम नहीं चलेगा। आपने जो माहौल बनाया है उस माहौल को सुधारिए, इससे काम चलेगा। आप शिक्षक हैं, शिक्षक के दर्द को जानते हैं, तो शिक्षक की मर्यादा को भी आप जानते होंगे, तो उसके आगे मत जाइए, नहीं तो ऐसे परिणाम मिलते रहेंगे, ऐसी तस्वीरें आती रहेगी, आप ऐसे ही रिएक्ट करते रहेंगे। वो स्पष्ट कारण तक नहीं बता पाया अलग पांडे। अलग पांडे उस वीडियो में सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि भाई आपके यहाँ ये मार पिटाई कैसे हो गई। ये कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है। इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं, इतने आपके सिस्टम में लोग हैं, और अलग पांडे को ये बात पता नहीं है कि उस बच्चे ने आपके शिक्षक को क्यों मार दिया। वीडियो के दौरान तो रिकॉर्डिंग हुआ होगा, तो पूरे क्लासरूम का रिकॉर्डिंग होगा आपके पास, पूरे बच्चे होंगे, तो बच्चे बताएंगे ना कि क्यों हुआ था। तो इन लोगों का वो जो गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो साफ साफ दिखता है कि किस तरीके से ये लोग सिस्टम चला रहे हैं। जबकि इन लोग का फ्रेंचाइज सिस्टम भी वैसा नहीं है। इन लोग के सिस्टम में जहां जहां इन लोग का कोचिंग होता है, उसमें डायरेक्ट इन लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस बात से भी आप ये नहीं कह सकते कि कोई और फ्रेंचाइज में चला रहा है। तो ये पूरी तरीके से ये घटना थी। और फिर से हम ये कहते हैं कि कहीं से इस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि शिक्षक के साथ ये मारपीट हुई है। उसके अलावा कहीं से इस बात को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि जो ये गलत टाइटल्स चल रहे हैं, और ये भी तय है कि इस पूरे घटना का जिम्मेवार सीधे तौर पर पीडब्ल्यू है, अलग पांडे है। तो आपने देखा वीडियो में सिंह आदर्श आपको पूरा विस्तार से बताया कि हालांकि वहां हुआ क्या था। और लास्टली मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जो मर्यादा होता है टीचर का, वो सलामत रहे और मर्यादा अपना ना भूले, चाहे कितना भी गलती करे टीचर्स, लेकिन टीचर्स टीचर्स होते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।